अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है मजलिस वादी न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की नाम निहाद सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं, जिनके विधायक, सांसद, पार्षद जीतने के बाद चंद टुकड़ों में दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में इसी तरीके का एक वाक़या पेश आया है, जिसका खुलासा एमआईएम के अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने किया। इस सूत्रों से हमें पता चला है कि कट्टर ईमानदार पार्टी ने कांग्रेस के 2 पार्षद और उनके उपाध्यक्ष के साथ एक डील की थी। उसमें अली मेहदी को डिप्टी मेयर बनाया जाना था दिल्ली का, और दोनों जो पार्षद हैं उनको जोन चेयरमैन बनाया जाना था। उसके साथ कुछ कैश की डील थी। अब ये तो कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, कि ये सच है या नहीं है। लेकिन जो हमारे सामने आया, हमने आपको बता दिया, ये डील शाम तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल इस डील से पीछे हट गए, इसलिए वो तीनों चारों लोग फिर वापस कांग्रेस में चले गए। जिस बेशर्मी और बेगैरती से ये दोनों पार्षद अपने वोटर्स के अरमान का खून कर आम आदमी पार्टी में आए थे, उससे ज्यादा बेशर्मी और बेइज्जती कराकर शाम को माफी मांगते हुए नजर आए। सर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे वो कट्टर ईमानदार पार्टी है, आप कह रहे वो कट्टर बेईमान है। देखिए, अरविंद केजरीवाल सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे विधायक को खरीदने के लिए कोई पार्टी लगी हुई है, मेरे काउंसलर को कोई खरीद लेगा। और वो क्या कर रहे थे? वो दिन के उजाले में कांग्रेस के 2 पार्षदों को क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। ये तो आप लोग तय करिए। हमारे पास जो सूत्र बताते हैं वो यही है कि एक बड़ी डील हुई थी। वो डील शाम तक होते होते अरविंद केजरीवाल ने उसको मुकर गए, इसलिए वो सारे के सारे वापस अपने घर चले गए। आधार क्या है मतलब इस तरह की बात का? क्योंकि सवाल ये भी है ना कि अगर उड़ी उड़ाई बात का आप यकीन कर रहे हैं तो बड़ी बात नहीं। आधार ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में बताया सच्चाई क्या है। सच्चाई अब अरविंद केजरीवाल को बतानी है कि डील हुई थी तो क्या हुई थी। हमारे पास जो सूत्र थे हमने आपको बता दिए। अब इसकी सच्चाई तो वही बता सकता है जिसने की है, या जिसके थ्रू ये हुई थी डील, या ये फेल क्यों हुई। ये सब बात वो लोग बताएंगे जो इस डील में शामिल थे। सर लोग कह रहे हैं कि वो न इधर के रहे न उधर के रहे, आप उन्हें ऑफर करेंगे अपनी तरफ? देखिए, ये बात सच है कि वे धोबी के कुत्ते की तरह हो गए, न वो घर के रहे न घाट के रहे। आवाम में बहुत गुस्सा है, और आवाम में इस बात की भी रियलाइजेशन है कि आखिर हमने मुस्तफाबाद में AIMIM को पहली पसंद क्यों नहीं बनाया। पहली पसंद उन्होंने कांग्रेस को बनाया था, जिन्होंने उनके साथ ही विश्वासघात किया। हमारा पूरी आवाम के साथ ये ऑफर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए है, आपके लिए थी, और इंशाअल्लाह आपके लिए रहेगी। लेकिन ये बात भी तो कही जा रही है कि वहां पर बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा था, लोग सड़कों पर उतर गए थे, जिसकी वजह से फैसला वापस लेना पड़ा। देखिए, ये सब तो उनको आइडिया था, क्योंकि पुराने वो राजनीतिक गए, कोई पहली बार तो राजनीति कर नहीं रहे। हसन अहमद साहब 2 मरतबा MLA रह चुके हैं वहां पे, उनके साहबजादे अली मेहदी साहब, वो सब चीजों से वाकिफ थे। वो तो जब डील एग्जीक्यूट नहीं हुई, मेटेरियलाइज नहीं हुई, तो बाद में ये सब ड्रामा करके माफी मांगने का उन्होंने बहाना बनाया। लेकिन सच है, ये आवाम का भी दबाव है। सच है, आवाम कोई बेवकूफ है, आवाम समझदार होती है। आवाम ने इतने भारी मतों से सरकार में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को रिजेक्ट करके कांग्रेस को जिताया था। एक बिल्कुल मृतप्राय पार्टी जो पूरी दिल्ली की 250 सीटों में, यानी 241 सीटों में बिल्कुल नहीं लड़ी। सिर्फ 9 सीटें वो लड़ी जहां सिर्फ मुसलमानों ने जिताया। 7 तो मुस्लिम जीते हैं, और 2 जो जीते हैं निहाल विहार और आयानगर, वो भी मुस्लिम वोटों से जीते हैं। यानी इतना बड़ा विश्वासघात, तो जाहिर है कि अवाम में गुस्सा है, और अवाम अब इसका बदला लेगी। अवाम ने ठीक है एमसीडी चुनाव में हमें सेकंड चॉइस माना, फर्स्ट कांग्रेस को माना। अब ये पलट जाएगा इंशाल्लाह। अब हम फर्स्ट चॉइस होंगे इनकी, और आइंदा इलेक्शन में अब इनके ये चेहरे बेनकाब हो गए, और इसका MIM को यकीनन सपोर्ट में। कितने क्या डील है? क्या वाकई डील है? और डील क्या है? कितनी डील कितने पैसे की हुई थी? डील क्या है मेरे? नहीं, डील कितने पैसे की हुई थी, क्या हुई थी, ये तो वो बताएंगे जिन्होंने डील की है। आपको क्या खबर है? मेरे पास तो खबर ये है कि जो मैंने आपको बताया कि 1 को डिप्टी मेयर बनाया जाना था, 2 को जोन की चेयरमैनशिप दी जानी थी, और कुछ उनकी कैश का मामला था। लेकिन शाम तक आते आते
आम आदमी पार्टी के मुखिया ने वो मुकर गए। वो इसलिए मुकर गए कि शाम तक उनको गंदा कर दिया, पब्लिक की नजर में आ गए, मीडिया की नजर में आ गए। अब पूरी मीडिया ने देख लिया कांग्रेस के उन नवनिर्वाचित पार्षदों का चेहरा और उनका किरदार कि किस तरह से वो आवाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और शाम को फिर उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल का करैक्टर है जो वो बोलते हैं। जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है। आज बताइए, मोदी से बड़े भ्रष्टाचार, बड़े सांप्रदायिक हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा, आज उनके मंत्री भ्रष्टाचार में बंद हैं, जेल में बंद है, जमानत नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के मैं नजदीक नहीं आऊंगा। तो अगर ये क्या था, आप दूसरी पार्टी के पार्षद तोड़ के अपनी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, ये क्या था? ये भ्रष्टाचार नहीं था? ये क्या लोकतंत्र का जनाजा नहीं था? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? जब आप दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा सकते हो और जब आपके गिरवान पे खुद झांकोगे तो आपको नजर आ जाएगी अपनी करतूत। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर वाला जो सब देखता है, वो सब जानता है। उसने आम आदमी पार्टी की कट्टर बेईमानी और कांग्रेस की कट्टर गद्दारी आवाम के सामने आया कर दी। अब ये कुछ भी कहें, जनता सब समझ चुकी है। लेकिन वो तो ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो विकास के लिए गए हैं, विकास हो सकता है और हम काम कराना चाहते हैं। तो वो सुबह विकास हो रहा था, शाम को विकास कहाँ गायब हो गया? अगर विकास के लिए ही गए थे तो सरकार तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में भी मेयर उनका बनेगा, तो शाम तक विकास गायब कहां हो गया? इस घोर बेईमानी, घोर डील का टूटना और घोर जनता के साथ गद्दारी है। एमआईएम क्या चाहती है? एमआईएम चाहती है कि जनता जागरूक हो, जनता पहचाने, अपने हक को पहचाने और अपने बीच में से क़यादत कायम करे, अपने प्लेटफॉर्म, अपने परचम को सीने से लगाए ताकि वो उसकी बात ऐवानों में जाके कर सके। इस मर्तबा हम थोड़े से कोशिशों से रह गए, आइंदा इंशाअल्लाह हमें जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अली मेहंदी कांग्रेस से क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो कांग्रेस की देखिए जो नायल लीडरशिप है उसी की वजह से आज फरका परस्त ताकतें पूरे हिंदुस्तान में है और दिल्ली में छोटा रिचार्ज है वो कायम है। सिर्फ कांग्रेस की नायल लीडरशिप है। तो कांग्रेस को अपनी अहल लीडरशिप या जो करथनी करनी में फर्क है उसको खत्म करना होगा। जब जिससे वो वोट लेती है उसके साथ वफादार रहना होगा ना। क्या कांग्रेस ने कोई सजा दी अभी तक? आप बताइए। अगर कांग्रेस के एक उपाध्यक्ष ने इतनी बड़ी गलती करी कि वो 2 पार्षदों को लेकर और पूरे पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर चला गया एक पार्टी में, क्या कांग्रेस के आला कमान ने कोई कार्रवाई की अपने उपाध्यक्ष पे? क्यों वापस ले लिया? वहां जब वापस लिया, जब वो माफी मांग रहे हैं तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठे हुए थे, यानी कि थूक के चाट रहे हो। जो आदमी खुले सरेआम आपकी बेइज्जती करा चुका उसको आप वापस क्यों ले रहे हो? तो ये तमाम बातें वो हैं जो कांग्रेस की कमियां उजागर कर रही हैं। कांग्रेस जो आज नीचे गई है उसकी असल वजह यही है। ठीक।